अपने समय के बहुत ही पावरफुल और मोहब्बत की दुनिया में एक जीता जाता उदाहरण देने वाले मुगल बादशाह शाहजहां ने कहा है कि ताजमहल ने सूरज और चांद के आंसू अपनी आंखों से बहाए हैं। इसी पर प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा है कि ताजमहल अनंत काल के आंसुओं का प्रतीक है। आज हम इस वीडियो में ताजमहल के बारे में 23 ऐसी बातें जानेंगे जिसको जानकर आप भी हैरान हो जाओगे, और लास्ट में हम ताजमहल को किस तरह घूमा जाए पूरे गाइडेंस के साथ बताएंगे, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। कुछ इतिहासकारों और लोगों के अनुसार ताजमहल एक प्रेम की निशानी है जिसको मुमताज की याद में बनाया गया था, जो कि शाहजहां की चौथी बीवी थी। लेकिन कुछ इतिहासकारों का कहना है कि मुमताज का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, जो कि अब्दुल हसन असम खान की बेटी थी, जो कि जहांगीर की बीवी नूरजहां के भाई थे। इसके अलावा कहते हैं कि मुमताज के 14 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें से केवल उनके 7 बच्चे ही जीवित रह पाए, जिनमें उनके सबसे बड़े बेटे का नाम दारा शिकोह और इसके अलावा औरंगजेब, मुराद बख्श और शाहशुदा भी शामिल हैं। लेकिन 14वें बच्चे को जन्म देने के बाद उनकी मृत्यु हो गई और शाहजहां को बहुत ही आघात पहुंचा। नंबर 2, कहते हैं कि शाही दरवाजा नदी के किनारे दूसरी तरफ मुख्य रास्ता नदी ही थी, वहीं से शाहजहां नाव से आना जाना किया करते थे। नंबर 3, भारत की सबसे ऊंची मीनार दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार है, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। लेकिन जब ताजमहल का सर्वे किया गया तो ताजमहल कुतुब मीनार से बड़ा है। नंबर 4, ताजमहल को बनाने में संगमरमर और बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। कहते हैं कि भारत की सभी इमारतों में से एक ताजमहल पर सबसे ज्यादा लिखावट की गई है। इसके प्रवेश द्वार पर फारसी की तुलुब लिपि में एक वाक्य लिखा गया है, जिसको शाहजहां के दरबार के अब्दुल हक ने लिखा है, जिसको शाहजहां ने अमानत खान की उपाधि दी। इस वाक्य का अर्थ है, हे आत्मा, तू ईश्वर के पास विश्राम कर, ईश्वर के पास शांति के साथ रह तथा उसकी परम शांति तुझ पर बरसे। नंबर 5, कहा जाता है कि मुगलिया दौर में सबसे बढ़िया दौर शाहजहां का था। उसके जमाने में लड़ाइयाँ नहीं, सुलह ज्यादा होती थी और चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होती थी, और बादशाह का हुक्म ही आखिरी माना जाता था और चारों तरफ शान और शौकत का दौर था। उसे बड़ी बड़ी इमारतें बनाने का भी शौक था। नंबर 6, सन 1631 में ताजमहल को बनाना स्टार्ट किया गया। कहते हैं कि मुमताज की मृत्यु हो जाने के बाद शाहजहां एक ऐसी इमारत को बनाना चाहता था जो दुनिया में सबसे सुंदर हो। इसके लिए उसने तकरीबन 20,000 कारीगरों को आमंत्रित किया, जिसके लिए उसने दूर दूर से कारीगरों को आमंत्रित किया, जिसमें दीवारों पर नक्काशी करने के लिए इटली से कारीगरों को बुलवाया गया, संगमरमर को तराशने के लिए उज्बेकिस्तान बुखारा से, कैलीग्राफी करने के लिए ईरान से और पत्थरों को तराशने के लिए बलूचिस्तान से कारीगरों को बुलवाया गया। लेकिन जब 1653 में ताजमहल बनकर तैयार हुआ, तब शाहजहां ने सभी कारीगरों को एकत्रित कर उनसे एक कारनामा लिखवाया और कहा कि ऐसी कोई और इमारत ना बने। इतना करने के बाद भी उसने उन सबके हाथ कटवा दिए। लेकिन कुछ इतिहासकारों का कहना है कि यह एक अफवाह है। नंबर 7, कहते हैं कि ताजमहल को बनाने में उपयोग किया जाने वाला सामान भारत और एशिया से मंगाया गया था। इसके लिए तकरीबन 1000 हाथियों से अधिक का प्रयोग यातायात के लिए किया गया था, जिसमें श्वेत संगमरमर को राजस्थान के मकराना से, जैस्पर को पंजाब से, जेड क्रिस्टल को चाइना से और लेपिस लजूली को अफगानिस्तान से और नीलम को श्रीलंका से मंगवाया गया था। इस प्रकार लगभग 28 प्रकार के रत्नों को मंगाया गया था, जो कि संगमरमर में कारीगरों के द्वारा जड़े गए। नंबर 8, ताजमहल का केंद्र बिंदु वर्गाकार आकृति का है, जिसका आधार एक विशाल बहुकक्षीय संरचना है और मेन मीनार घनाकार है, जिसका प्रत्येक किनारा 55 मीटर का है, तथा ताज का जो गुंबद है इसका सबसे शानदार भाग है, जिसकी ऊंचाई इमारत की ऊंचाई के बराबर है, जो 35 मीटर की है,
और 7 मीटर ऊंचे बेलनाकार आधार पर स्थित है तथा जो मुख्य गुंबद को जो टिके रहने का बल मिलता है वो उसके चारों तरफ छोटी छोटी 4 गुंबदकारी छतरियों से मिलता है। नंबर 9, कहते हैं कि मुख्य गुंबद की किरीट पर एक कलश है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इस कलश के ऊपर एक चंद्रमा बना हुआ है तथा कलश की एक नोक है जो स्वर्ग की ओर इशारा करती है तथा चंद्रमा और नोक दोनों त्रिशूल की आकृति को प्रदर्शित करते हैं जो कि शिव के त्रिशूल का प्रतीक है। इसके अलावा इतिहासकार दावा करते हैं कि हिंदू देवी दुर्गा के पहले के मंदिर तेजो महल के ऊपर यह बनाया गया है। उनकी पुस्तक द ताजमहल इज अ टेम्पल पैलेस 2003 में प्रकाशित में इसका जिक्र किया गया है। इसके अलावा कुछ औरों का कहना है कि वास्तुकला पर विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र नामक हिंदू ग्रंथ में शिवलिंग में तेजलिंग का उल्लेख है, अतः शिव के पत्थर का प्रतीक। ऐसा ही तेजलिंग ताजमहल के नीचे है दावा किया जाता है, लेकिन 2015 के लोकसभा में संसदीय मंत्रालय में साफ मना कर दिया गया कि यह कोई हिंदू मंदिर नहीं है। इतिहासकार बताते हैं कि मुख्य कलश प्रारंभ में सोने का हुआ करता था, लेकिन बाद में 1800 के बाद अंग्रेजों ने इसे कांसे का कर दिया तथा इसके शिखर पर किरीट कलश है जो फारसी और हिंदू वास्तुकला को एक होते हुए दर्शाता है। यह हिंदू मंदिरों में भी लगा होता है। नंबर 10, ताजमहल के बाहर की ओर झुकी हुई 4 मीनारें हैं जो लगभग 40 मीटर लंबी है। यह बाहर की ओर इसलिए झुकी गई है क्योंकि मुख्य गुंबद को कोई नुकसान न पहुंचे। नंबर 11, ताजमहल में अनेकों चित्रकारी तथा वास्तुकला का चित्रण बाहर की ओर दर्शाया गया है, जिसमें हेरिंगबोन पत्थरों के बीच कटाई करके पादक नमूने, फूल पत्तियों की सजावट, स्पेंड्रल, मेहराब के दोनों ओर स्पेंड्रल इत्यादि शामिल हैं। नंबर 12, कहते हैं कि शाहजहां के युग को वास्तुकला का स्वर्ग युग कहा जाता था। उसने ताज में पिट्टा डोरे तथा पार्चनकारी एक ऐतिहासिक कला का उपयोग कराया, जिसमें अच्छे से तराशे गए रंगीन पत्थरों के टुकड़ों से पत्थरों पर चित्रकारी की जाती थी। यह ताज के बाहरी हिस्सों पर उपयोग की गई है, जो कि दर्शकों को आश्चर्यचकित करती है और अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। नंबर 13, ताज का आंतरिक कक्ष अष्टकोण है और प्रत्येक में प्रवेश द्वार था, लेकिन बाद में सभी को बंद कर दिया गया और केवल दक्षिण भाग को ही खोला गया। के ऊपर हर किनारे पर एक खिड़की लगी हुई है जो संगमरमर की जालियों से ढकी गई है तथा कब्र के चारों ओर जालियों का घेरा है। कहते हैं यह कब्र के नीचे इनके शव तुलनात्मक रूप में रखे गए हैं। असली शव असली कब्र में है जो इनके मुख दाएं मक्का की ओर है। अंदर कक्ष में इनकी कब्र आयताकार की है, जिसमें आयताकार के ऊपर लॉजेंज बना है। इनके दक्षिण में शाहजहां की कब्र है जो पहले यहाँ पर नहीं थी, इसे बाद में कहीं से लाकर बनाया गया है, जिनकी कब्र मुमताज की कब्र से बड़ी है। इसकी कब्रों पर अल्लाह के 99 नाम लिखे गए हैं। नंबर 14, ताज के चारों ओर 300 वर्ग मीटर घिरा एक बाग है जो 16 छोटे छोटे हिस्सों में बटा है और इसके मध्य में चारों दिशाओं में बहती जल रहती एक तालाब है, जिसके ताज का प्रतिबिंब दिखाई देता है, जो इसकी सुंदरता को और भी बढ़ाता है। इस तालाब को अल खुद अल कहते हैं। इन बागों को फारसी बागों की तरह बनाया गया था, जो कि बादशाह बाबर के जमाने के बनाए गए थे। कहते हैं कि ज्यादातर 4 बाग आयताकार के होते थे और मकबरा उनके बीचों बीच में होता था, लेकिन ताजमहल एक ऐसी इमारत है जो बिल्कुल मुख्य बाग के सबसे किनारे में स्थित है। कहते हैं ब्रिटिश साम्राज्य का राज होने पर इन्होंने इन बागों का नक्शा लंदन के बागों की तरह कर दिया। नंबर 15, ताजमहल को आगरा की दक्षिण की ओर छोटे से भूमि पठार पर बनाया गया है, जो कि किसी जमाने पर राजस्थान के आमेर के कछवाओं की जमीन थी, जो 13वीं सदी से राजा परामर्दी देव से राजा मानसिंह से राजा जयसिंह के अधिकार में आई, जिससे शाहजहां ने जयपुर के महाराजा जयसिंह से उसको खरीद कर उनको एक अलग जगह उपहार के तौर में दी और
खुद उस जमीन पर अपना अधिकार किया। कहते हैं कि बुनियादी के लिए 3 एकड़ जमीन में कूड़ा करकट भरकर नदी से 500 मीटर ऊंचा बनाया गया है, जिससे सीलन न आए, तथा 500 कुएं खोदकर उसमें ईंट पत्थर और लोहे के लट्टे से भरकर आबनूस और मोहिनी की लकड़ियों से बनाई गई हैं। कहते हैं कि इन लकड़ी को जितनी नमी दी जाएगी यह उतनी ही कठोर होती जाती है। लेकिन 2010 में यमुना में पानी का तल घटने पर ताजमहल में कई हिस्सों में दरारें देखी गई हैं। नंबर 16, ताजमहल का असली नाम रोजा ए मुनव्वर है, यानी जगमगाता हुआ मकबरा। कहते हैं कि ताज को डिजाइन करने के लिए बहुतों ने प्रयास किया, लगभग 37 ने, लेकिन शाहजहां को उस्ताद ईसा हफ्दी का डिजाइन सबसे पसंद आया। लेकिन कुछ इतिहासकार उस्ताद अहमद लाहौरी को इसका श्रेय देते हैं और पत्थरों पर शब्द लेखन के लिए अमानत खान शिरजी को सौंपा गया था, जिसके लिए शाहजहां ने उसको 1000 रुपये महीने दिया करते थे। इतिहासकारों का कहना है कि शाहजहां को ताजमहल को बनता देखने की ख्वाहिश बहुत थी, जिसके लिए उन्होंने लगभग उस जमाने में 3 अरब 20 करोड़ रुपए उसको बनवाने में खर्च किए, जिसकी वर्तमान में कीमत खरबों रुपए की बताई जाती है। शाहजहां ताजमहल को बनाने के लिए कोई गलती नहीं करना चाहता था। इसके लिए उसने अलग अलग कारीगरों को अलग अलग काम सौंपा, जिसमें मुख्य गुंबद का काम उसने इस्माइल खां, उस्ताद ईसा एवं मोहम्मद सैफदी को सौंपा, लेकिन इसके पूर्ण साक्ष्य प्राप्त नहीं है। बनारस फारस को पर्यवेक्षक वास्तुकार बनाया गया। काजिम खान लाहौरी ने ठोस स्वर्ण कलश को बनाया गया। चिरंजी लाल दिल्ली तथा लेपिडरी तथा पंचीकारी का काम सौंपा गया। अमानत खान ईरानी को मुख्य सुलेखन, जिसका नाम मुख्य द्वार पर भी लिखा गया है। मोहम्मद अनीफ को राजमिस्त्रियों की देखरेख के लिए चुना गया। इसके साथ ही अब्दुल करीम तथा मुकन इमद खान सिराज ईरानी से हाथियों के साथ सामान ढोने के लिए प्रतिदिन यातायात का कार्यभार संभालने के लिए सौंपा गया, तथा इन सब का चीफ उस्ताद अहमद लाहौरी को बनाया गया, तथा इतिहास में भी उस्ताद अहमद लाहौरी को ही ताजमहल को बनाने का मुख्य श्रेय दिया जाता है। नंबर 18, कहते हैं कि शाहजहां यमुना की दूसरी ओर एक काला ताजमहल बनवाना चाहते थे, लेकिन बनवाने से पूर्व ही उन्हें उनके बेटे औरंगजेब ने कैद कर लिया। लेकिन सन 1990 के दशक में मेहता बाग की खुदाई की गई, लेकिन उसमें इसके कोई परिणाम नहीं मिले। नंबर 19, कहते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ताजमहल की सुरक्षा करने के लिए इस पर बांसों का घेरा बना दिया गया था, जिससे ताजमहल का मुख्य सिरा सुरक्षित रह सके, जिससे जर्मन और जापान के हवाई हमलों से भी बचाया जा सके। इसी प्रकार 1965 और 1971 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय भी इसी प्रकार बांसों का घेरा बनाकर ताजमहल को सुरक्षित किया गया था। नंबर 20, ताजमहल की सुंदरता को देख कई देशों ने इसकी कॉपी बनाने की भी कोशिश की, जिसमें चाइना, बांग्लादेश, कोलंबिया आदि शामिल हैं, जिसमें बीवी का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगजेब में बनवाया था, तथा पड़ोसी देश बांग्लादेश के फिल्म निर्माता अहसानुल्लाह मोनी ने कॉपी बनवाया। नंबर 21, इतिहासकारों का कहना है कि मुमताज की कब्र पहले बुरहानपुर में दफन हुई थी। बाद में ताज के तैयार होने के बाद इसे बगीचे में तैयार किया गया, फिर उसके बाद मुख्य गुंबद के अंदर रखी गई। नंबर 22, कुछ इतिहासकारों का कहना है कि जब औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद किया, तब उसने अपने पिता की आखिरी इच्छा पूछी। तब उसके पिता ने कहा कि मुझे ताजमहल के सामने ही कैद किया जाए। इसको देख औरंगजेब ने अपने पिता को ताजमहल के सामने ही उसको कैद किया। इसके चलते ही शाहजहां ने आखिरी सांस तक ताजमहल के सामने ही अपना दम तोड़ दिया। नंबर 23, ताजमहल में शिव के मंदिर होने के परिणाम पर काफी चर्चा होती है और काफी बहस भी होती है। इसके चलते एक बार फिर से सन 1989 में पुरुषोत्तम नागवी ओक ने अपनी किताब द ताजमहल द ट्रू स्टोरी में तेजो महल में शिव मंदिर होने का दावा किया, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा सर्वे करने पर भी वहां पर कोई प्रमाण नहीं मिले।
ताजमहल की सुंदरता और शाहजहां की मोहब्बत की निशानी को देखने के लिए हर साल ताजमहल पर 20 से 40 लाख दर्शक घूमने के लिए आते हैं, जिसमें से 20 लाख से अधिक दर्शक पर्यटक विदेशी होते हैं, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति तथा बड़े से बड़े दिग्गज भी शामिल हैं। जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति विल वी क्लिंटन ने कहा है कि दुनिया में 2 तरीके के लोग हैं, एक वो जिन्होंने ताज देखा है और एक वो जिन्होंने ताज नहीं देखा। इसी के चलते ताजमहल की बारीक नक्काशी तथा बनावट को देखते हुए सन 1983 में इसको 7 अजूबों में शामिल किया गया। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ताजमहल के नीचे कोई शिव मंदिर है या नहीं। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना कि भविष्य में इसका कोई प्रमाण प्राप्त हो सकता है कि नहीं। तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। और अगर आप ताजमहल को देखने के लिए मेरी तरह ही एक्साइटेड हैं, तो आप बस, ट्रेन या फ्लाइट की सुविधा भी ले सकते हैं। बस और ट्रेन की ऑल ओवर इंडिया के लिए अवेलेबल है, लेकिन फ्लाइट को एक बार गूगल पर चेक जरूर कर लें। और आगरा कैंट या आगरा फोर्ट पर आकर आप वहां से ऑटो रिक्शा वगैरह कर सकते हैं और वहां से ताजमहल को विजिट कर सकते हैं। और अगर आप आउट ऑफ इंडिया से हैं तो आप दिल्ली के लिए फ्लाइट कर सकते हैं और वहां से आप आगरा के लिए बस या ट्रेन बुक कर सकते हैं और वहां से आप ताजमहल को देखने का लुत्फ उठा सकते हैं। और आखिरी में वीडियो पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया और प्यार। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। मैं लक्की हमारी ज़रूरत चैनल से मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।